सारे समाज को, सब लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये त्यौहार एक खुशी का त्यौहार है, मौसम बदलने का त्यौहार है। एक प्रकार से ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति जैसे कल का त्यौहार है तो सूर्य जो है अपना दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आगे प्रवेश कर जाता है। हमारे जीवन में एक उज्ज्वलता, एक प्रकाश हमारे जीवन में आए, ऐसी एक प्रतीक इस प्रकार का है। तो मैं भी कामना करता हूं कि सब लोगों की बुराइयां समाप्त हों और आज के दिन के बाद उनके जीवन में प्रकाश को सफलता हो। सर, सरपंचों के साथ जो प्रोग्राम था वो कल कैंसिल हो गया। अभी मैं आया था तो कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा कि कल का जो मकर संक्रांति का त्यौहार है, वास्तव में तय करते समय ये बात ध्यान में नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि हर गाँव में मकर संक्रांति के उत्सव होते हैं, कोई ना कोई छोटे बड़े कार्यक्रम लोगों के बीच में होते हैं, आप इसको एक सप्ताह आगे कर दीजिए। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो त्यौहार के नाते यहाँ आया था, कल वो त्यौहार मनाएंगे, एक सप्ताह के बाद। वो विरोध कर रहे हैं सर, वो विरोध कर रहे हैं कि आप मैच 2 लाख रुपए दे रहे हैं, वो 30 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। पुतला भी फूका उन्होंने आज। देखिए, इस सारे विषय में मैं सारी पोजीशन क्लियर कर चुका हूं। कल मेरा फरीदाबाद में कार्यक्रम था, 2 जिलों के सरपंच भी आए थे और हमने उनकी शक्ति बढ़ाई है, घटाई नहीं है। पहले तो उनके हाथ में काम बहुत कम होते थे करवाने वाले, बाकी प्रदेश सरकार के पास फाइलें जाती थी, कभी डायरेक्टर के पास जाती थी, सेक्रेटरी के पास जाती थी। अब हमने तय किया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जितने बजट हैं, चाहे वो पंचायत का है, पंचायत समिति का है, जिला परिषद का है, अथवा नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, उनका जो बजट है उसका पूरे का पूरा खर्च करने का अधिकार वहीं की समिति को है। वहीं का जो हाउस है वो बैठेगा, कामों को तय करेगा और उसको पोर्टल पर डाल करके पास कराने के लिए वहाँ का जो चेयरमैन अथवा मेयर अथवा सरपंच वो डालेंगे, तब काम होगा। उसके अलावा कोई भी नहीं। राहुल गांधी जब आए थे करनाल में भारी भीड़ जुटी राहुल गांधी के प्रोग्राम में, करनाल, घरोंडा, पानीपत में भारी भीड़ जुट रही है, तो क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इससे कोई बीजेपी को कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, भीड़ कई प्रकार से जुटती है। कभी तो किसी को ज्ञान की बात हो, कोई अच्छा व्यक्ति समाज का होता है उसको सुनने के लिए, कभी किसी कलाकार को देखने के लिए, कभी कभी किसी जमूरे को, नाटककार को देखने के लिए भीड़ जुटती हैं। अब जिसका नाम ही पप्पू दे दिया और जो इस प्रकार का ड्रामा यहाँ करके गया, वो कहता भी राहुल गांधी तो मर चुका है, मैंने राहुल गांधी को मार दिया है। अब ये फिलॉसफी एक राजनीतिक व्यक्ति किस प्रकार से करता है, वो कहते हैं कि मैं तो अब राजनीतिक आदमी ना होकर के शायद फिलोसफर हो गया हूँ। और जिस प्रकार से जैसे उन्होंने वक्तव्य दिए हैं और क्या क्या बातें नहीं कह दी और क्या क्या व्यवहार नहीं कर दिए। अमित शाह भी आने वाले हैं सर हरियाणा। ऐसा कि पूर्ण बोलने ऐसा है कि जिस व्यक्ति के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती कि वो क्या है क्या नहीं है, उसको देखने सुनने के लिए अगर भीड़ किसी तमाशा देखने के लिए आती है तो भारी भीड़ जुटती है, तो कोई हैरानी की बात नहीं है। अमित शाह जी भी आ रहे हैं करनाल। अमित शाह जी का कार्यक्रम 1 दिन का हरियाणा के लिए बना है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है और वो कहीं ना कहीं एक जगह कार्यक्रम करेंगे। अब वो कहीं भी हो सकता है, करनाल भी हो सकता है, सोनीपत भी हो सकता है, सिरसा भी हो सकता है, कई स्थान प्रपोजल में आए हुए हैं। मैंने अपनी ओर से कहा है कि करनाल कार्यक्रम हो तो अच्छा है, लेकिन फिर भी केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रम वहाँ केंद्रीय टीम तय करती है। जैसा तय पानी मिलेगा सर, SYL का मीटिंग हुई थी पीछे, आगे सुप्रीम कोर्ट। गोंगलुआ तो मिट्टी लाने का फायदा है। सीएम साहब 2 तहसीलदारों की गिरफ्तारी, सीएम साहब कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार कहते हैं, लेकिन ये सरकार कुछ और ही काम कर रही है। ये डबल इंजन की है और अब तो कई जगह हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है। नीचे भी हमारी सरकारें हैं, प्रदेश में भी सरकारें हैं, केंद्र में भी सरकारें हैं। अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार है और ये भरपूर काम करेगी। जितनी योजना हमारी स्थानीय इकाइयाँ उनका बजट वो बनाएंगे, प्रदेश सरकार अपने ढंग से बनाएंगे, केंद्र सरकार का लाभ हमको मिलता ही है। हमने कल ही 1100 करोड़ रुपया ये जो नई पंचायतें बनी है हमारी, इनके लिए रिलीज किया है और 3 महीने के लिए सर अप टू मार्च तो 1100 करोड़ रुपए के काम इनके हो जाएं तो अपने में विकास की एक आगे गांव के अंदर जो विकास होगा तो विकास का पहचान। करनाल में तहसीलदार कोई नौकरी नहीं करना चाहता, 2 तहसीलदारों को आपने गिरफ्तार करवाया, विजिलेंस ने अच्छा काम किया, लेकिन उसका डर कहे कि करनाल में 5 तहसीलदारों, 4 नायब तहसीलदारों की जरूरत है, लेकिन एक भी नहीं आ रहा। ऐसा है कि तहसीलदारों के काम वो ठीक से जो कर रहे हैं वो सब आने के लिए तैयार हैं, जो ठीक से नहीं करेंगे वो कोई भी आने के लिए तैयार नहीं होगा। और तहसीलदारों के काम के बारे में जो भी आप वो लोगों को भी जानकारी है, मुझे भी जानकारी है, इसको बहुत सरल कर रहे हैं, बहुत जगह पर का विस्तार कर रहे हैं। रजिस्ट्री का काम SDMs को भी दे रहे हैं हम, और जो काम ऑनलाइन हो सकते हैं ऑनलाइन करेंगे। अब कोई भी ऑफिस ऐसा नहीं बचेगा जिसमें किसी की मोनोपोली होगी। मल्टीपल काम हर ऑफिस को दिए जाएंगे और हर ऑफिस का काम मल्टीपल लोग कर सकेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।